आजकल यूट्यूब पर प्री आईपीओ बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। लोग प्री आईपीओ की जम करके तारीफें कर रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं जैसे ये तो हलवा है, आप बिना दांतों के भी इसे खा सकते हो। लेकिन आपके फायदे की यहाँ पर किसी को नहीं पड़ी है, आपका फायदा होगा या नुकसान होगा ये कोई आपको बताना नहीं चाहता है। हर कोई अपना माल बेचने में लगा हुआ है। लेकिन आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या प्री आईपीओ आपके लिए सेफ है या नहीं। हमने पहले भी आपको प्री आईपीओ के बारे में ही नहीं और दूसरे जो रिस्की इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स है उनके बारे में बताया है। जैसे कि हमने आपको ट्रेडिंग से भी हमेशा थोड़ा सा कॉशियस रहने के लिए सलाह दी है, हमने एफ एंड ओ की भी आपको हमेशा थोड़ा सा सावधान रहने की सलाह दी है। इसी तरीके से प्री आईपीओ में भी थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको 5-6 चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्री आईपीओ होता क्या है। दूसरा हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपको रिटर्न कितना बनता है। तीसरा हम जानेंगे कि प्री आईपीओ और आईपीओ में क्या क्या डिफरेंसेस है। फिर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये जानेंगे कि प्री आईपीओ के रिस्क क्या है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को प्री आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो में आप लगातार बने रहिए, केयरफुली पूरा वीडियो को सुनिएगा, तभी आपको मैसेज जो है वो क्लियरली समझ में आएगा। स्किप कर करके देखोगे तो इंपॉर्टेंट चीजें आपसे मिस हो सकती हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट टाइप। ये बात तो सही है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज प्री आईपीओज में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैं ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं। वहां पर मैंने आपको बताया था कि विराट कोहली ने और आलिया भट्ट ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी है प्री आईपीओज में। इसके अलावा मिस्टर अमिताभ बच्चन ने भी, बिग बी ने भी यहाँ पर प्री आईपीओज में इन्वेस्टमेंट करी। स्विगी की प्री आईपीओ में उन्होंने पैसा लगाया और वहां पर उन्होंने ऑब्वियसली अच्छा खासा मुनाफा कमाया होगा। अब यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्यों इसमें पैसा लगा रहे हैं, इसका रीजन ये है कि इसमें रिटर्न जो है वो अच्छा बनता है। अब कितना अच्छा बनता है और कितना अच्छा नहीं बनता है इसकी हकीकत मैं आपको आज बताऊंगा। ज्यादातर मार्केट में लोग यही कह रहे हैं कि अच्छा बनता है, अच्छा बनता है, हर केस में अच्छा बनता है, हर साल में अच्छा बनता है। तो क्या इतना है कि नहीं, इतनी हाइप जो बनाई जा रही है क्या सच है या नहीं, हम जानने वाले हैं। बट पहले हम ये समझो कि एक्चुअली प्री आईपीओ है क्या। तो देखिए, प्री आईपीओ कुछ नहीं, एक तरीके का अनलिस्टेड शेयर है। जैसे कि कंपनीज, जब कोई कंपनी, आप कोई कंपनी बनाते हैं मान लीजिए, तो आपकी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी होती है स्टार्टिंग में, तो आप उसके शेयर की अदला बदली कर सकते हैं, उसकी खरीद बिक्री कर सकते हैं। लेकिन वो उस स्टेज में वो कंपनी शेयर मार्केट पर यानी कि एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं है, एनएससी और बीएसई पर लिस्ट नहीं है, सेबी का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस तरीके से अनलिस्टेड मार्केट में भी शेयर्स की खरीद और बिकवाली यानी कि ट्रेडिंग होती है। और आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के आने की वजह से ये काम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, आसान हो गया है। क्योंकि ब्रोकर जो पहले ऑफलाइन काम करते थे वो ऑनलाइन हो गए, उनकी रीच बढ़ गई है, तो इसलिए प्री आईपीओ काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो ये तो हमने समझ लिया कि प्री आईपीओ अनलिस्टेड शेयर ही है। अब बात करते हैं रिटर्न की, कि क्या इसमें रिटर्न अच्छा बनता है या नहीं बनता है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक प्रूफ दिखाना चाहूंगा। एनएससी का मैंने शेयर लिया है, शेयर का मैंने आपको बताया, ये स्क्रीनशॉट पहला देखिए आप, जहां पर 7 अक्टूबर 2023 में एनएससी के अनलिस्टेड शेयर का जो प्राइस था वो 3601 रुपए था। फिर हम देखें 20 सितंबर 2024 यानी कि ठीक 1 साल बाद इस शेयर का प्राइस जो है वो 6200 रुपया हो गया, यानी कि करीब करीब 2600 रुपए की बढ़ोतरी हुई 1 साल के अंदर, यानी कि 72% का रिटर्न। अब इसको देख करके, इन दोनों स्क्रीनशॉट्स को देख करके आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया है, 1 साल में 72% का रिटर्न बनता है। लेकिन अब इसी शेयर का इससे पहले का हाल आप देखिए, यहां पर आप देखिए 31 अक्टूबर 2021 को इसी शेयर का, एनएससी के ही अनलिस्टेड शेयर का प्राइस 3700 रुपए था, और 22 अक्टूबर 2023 यानी कि 2 साल तक ये 3700 रुपए के आसपास ही ट्रेड करता रहा, यानी कि 2 साल तक जीरो रिटर्न। तो इसका मतलब क्या है? तो साफ साफ मतलब यही हो रहा है कि ठीक है, कभी कभी रिटर्न अच्छा बन जाता है, लेकिन हर शेयर में हर साल कंसिस्टेंट बेसिस पर आपको भयंकर ही रिटर्न मिलेगा प्री आईपीओ में, ऐसा नहीं है। बल्कि इतना रिटर्न तो आपको लिस्टेड शेयर्स के अंदर भी बन सकता है, और लिस्टेड शेयर्स में आपको क्वांटिटी भी ज्यादा मिल जाती है, सेफ्टी भी ज्यादा मिल जाती है, सारी चीजें हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स हैं जिन्होंने 72% से ज्यादा का रिटर्न दिया है पिछले सिर्फ 1 साल के अंदर ही, जैसे कि डिवीज लैब आपको बताऊं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं आईसीआर मोटर्स है जो काफी अच्छा रिटर्न कंसिस्टेंट बेसिस पर दे रहा है। इसके अलावा कुछ स्मॉल कैप शेयर्स भी हैं, जैसे कि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, जस्ट बता रहा हूं कि इन शेयर्स में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मेरे को अच्छा रिटर्न बन रहा है। जैसे कि एंजल फाइन कैम में मेरे को अच्छा रिटर्न बना है। इसके अलावा गोल्डियम इंटरनेशनल है, इसमें भी काफी अच्छा डिसेंट रिटर्न मेरे को बना है। तो ये सारे शेयर्स है पिछले 1 साल के अंदर इससे ज्यादा रिटर्न दिया है। तो फिर हम अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके एक्स्ट्रा रिस्क क्यों लें, जब हमको अपॉर्चुनिटी सेम रिटर्न यहाँ पर लिस्टेड शेयर्स में भी बन रहा है, और ये मार्केट जो है वो सेबी रेगुलेटेड भी है। तो यहाँ तक वीडियो में हमने जान लिया है कि प्री आईपीओ क्या होता है, प्री आईपीओ में रिटर्न कितना बनता है। अब हम बात करने वाले हैं प्री आईपीओ वर्सेस आईपीओ की। अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप 1 से 5 के स्केल पर रेटिंग जरूर दीजिए। 1 का मतलब बहुत खराब, 5 का मतलब बहुत ही अच्छा। प्लीज रेटिंग दें ताकि हमें अपना कंटेंट इंप्रूव करने में हेल्प मिल सके। बात करते हैं प्री आईपीओ वर्सेस आईपीओ की। तो यहाँ पर 3 पॉइंट का शॉर्ट एक कंपैरिजन रहेगा, उसके बाद हम रिस्क को समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, और किन किन लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए प्री आईपीओ में वो भी समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्री आईपीओ में वर्सेस आईपीओ में अलॉटमेंट के केस की। तो अलॉटमेंट आपको प्री आईपीओ में गारंटीड मिलता है। आईपीओ में आपको पता है कि वहां पर
लॉटरी वाला सिस्टम होता है, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन रहता है तो वहाँ पर लॉटरी का एक ड्रॉ निकाला जाता है, तो गारंटीड नहीं है कि आपको अलॉटमेंट होगा ही या नहीं, लेकिन प्री आईपीओ में गारंटीड है। दूसरा यहाँ पर बात करें रिटर्न की, तो रिटर्न जो है वो आपको प्री आईपीओ में अगर आप किसी शेयर को ले लेते हो तो वो बेटर बनता है, क्योंकि आपने पहले खरीद लिया है और काफ़ी टाइम भी आपको हो गया है, इसलिए ज़्यादा टाइम तक रखने की वजह से भी और पहले खरीद लेने की वजह से भी आपको वहाँ पर रिटर्न अच्छा बनता है। क्योंकि जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर के आती है तो ऑब्वियसली वो अपना शेयर प्राइस जो है वो बड़ा चढ़ा करके बताते हैं, तो आईपीओ में एक्चुअली महंगे दाम पर ही शेयर को लिस्ट किया जाता है, तो इसलिए प्री आईपीओ में खरीदने का ज़्यादातर केसेस में फायदा तो होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूँ या मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप प्री आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करें ही ना, लेकिन यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझ करके काम करना जरूरी है। अब यहाँ पर बात करते हैं तीसरा जो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है डिफरेंस का आईपीओ वर्सेस प्री आईपीओ, वो आ रहा है चार्जेस। तो मैं आपको बता दूं आईपीओ खरीदना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आईपीओ आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में खरीद सकते हो, कोई चार्ज नहीं लेता है। ज़्यादातर मैंने भी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखे हैं आप स्टॉक्स के, एंजल वन के, तो ये लोग भी आपसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन अगर आप जाएंगे अनलिस्टेड शेयर्स में या प्री आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वहां पर मैं आपको बताऊं 2% का तो ट्रांजैक्शन चार्ज ही रहता है और टोटल 5% तक के चार्जेस आपसे लिए जा सकते हैं। तो अच्छा खासा आपको चार्ज पे करना पड़ता है अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर रिस्क क्या क्या है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं प्री आईपीओ में या अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के। देखिए सबसे पहला रिस्क तो ये यहाँ पर ये हो जाता है कि यहाँ पर क्योंकि ये मार्केट सेबी रेगुलेटेड नहीं है, अगर आपका ब्रोकर आपके साथ कोई चीटिंग करता है, आपका पैसा खा जाता है, भाग जाता है, आपको ब्लॉक कर देता है, आपको सर्विस नहीं दे रहा, आपको एंटरटेन नहीं करना, नहीं सुन रहा आपकी बात, तो आप कहाँ जाएंगे, कहाँ आप शिकायत करेंगे। तो ये मार्केट रेगुलेटेड नहीं है, इसलिए ब्रोकर्स रिलेटेड जो फ्रॉड्स हैं वो यहाँ पर होने के चांसेस ज़्यादा है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर जो रिस्क आ जाता है, जो डिसएडवांटेज आ जाता है प्री आईपीओ में अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का, वो ये है कि यहाँ पर चार्जेस आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। यानी कि मैंने आपको बताया कि 5% तक के ट्रांजेक्शन के चार्जेस एक साइड पर यानी कि खरीदते टाइम पे करने पड़ सकते हैं, जिसमें से 2% का तो ट्रांजेक्शन चार्ज यानी कि जो ब्रोकरेज आपसे लिस्टेड शेयर ब्रोकर्स लेते हैं, आप स्टॉक्स और एंजल वन जो 20 रुपए लेते हैं, उसकी जगह यहाँ पर 2% का देना पड़ेगा आपको। एकदम तो फुल सर्विस ब्रोकर्स भी नहीं लेते थे, वो भी 0.50% ही लेते थे, लेकिन यहाँ पर आपको अनलिस्टेड शेयर्स में 2% का ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट चार्जेस होते हैं और स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस भी लेते हैं, तो कई सारे अलग अलग चार्जेस यहाँ पर जोड़ देते हैं ये ब्रोकर, और इसके में ट्रांसपेरेंसी भी कम है गाइस। तो इस वजह से यहाँ पर जो चार्जेस है वो एक साइड पर खरीदते टाइम ही ट्रांजेक्शन अमाउंट के करीब करीब 5% तक बन सकता है। एक और बड़ा डिसएडवांटेज प्री आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने का ये है कि आपको यहाँ पर लॉक इन पीरियड मिलता है 6 महीने का। लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई भी बड़ा लॉक इन पीरियड नहीं है, 6 महीने कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होती, लेकिन मैं बताऊँ कई जनरली लोग ऐसे हैं जो क्विक रिटर्न अर्न करना चाहते हैं, उनके लिए अगर ये चीज़ को आप इग्नोर कर दें 6 महीने के लॉक इन पीरियड को, तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। कई लोग तो इनफैक्ट 6 महीने छोड़ो 6 दिन भी शेयर को रखना पसंद नहीं करते हैं, अगर उन लोगों को बिना बताए, बिना उनको पता इस चीज़ का चले कि 6 महीने का लॉक इन भी अगर वो इसमें कूद पड़े तो उनके साथ कितना बड़ा धोखा ये हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ हर चीज़ के बारे में आप समझिए पहले केयरफुली, तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में प्लान कीजिए। वीडियो अगर यहाँ तक आपको पसंद आया तो प्लीज़ 1 से 5 के स्केल पर रेटिंग ज़रूर दें वीडियो को, ताकि हमें अपना कंटेंट इंप्रूव करने में हेल्प मिल सके। 1 का मतलब बहुत खराब, 5 का मतलब बहुत ही बढ़िया। बात करते हैं किन किन लोगों को यहाँ पर प्री आईपीओ में या अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो जो लोग स्पेशली बिगिनर्स हैं, यानी कि जिन्होंने शेयर मार्केट में ही अभी जस्ट शुरुआत करी है और शेयर्स में भी उन्होंने हार्डली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट ही किया है या नहीं किया है, सोच रहे हैं कहाँ करें, तो प्री आईपीओ का वीडियो देख लिया, लगा कि प्री आईपीओ में ज़्यादा रिटर्न बन रहा है, सीधे यहीं कूद पड़े, तो ऐसे लोगों को सलाह दूंगा कि नहीं, आप पहले लिस्टेड शेयर्स में, आप स्टॉक्स और एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाएं, डीमैट अकाउंट बनाएं और पहले लिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें, सेफ काम करें पहले, क्योंकि वहाँ भी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ भी मैंने आपको बताया रिटर्न बन जाता है इतना, तो वहाँ से आप स्टार्ट करें। उसके बाद जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए तब आप यहाँ पर आने के बारे में सोच सकेंगे। बिगिनर्स लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करें, प्री आईपीओ में डायरेक्ट नहीं करें, अनलिस्टेड शेयर्स में सीधे नहीं जाए। दूसरा, जो लोगों की अर्निंग कम है, लो अर्निंग है, पैसा जो ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं, उन लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि वो भी अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से दूर रहें, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। मैंने आपको बताया लॉक इन है, और हो सकता है अगर आईपीओ वगैरह डिले हो जाते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक आपको फंसे रहना पड़ सकता है। मैंने दूसरे वीडियो का लिंक आई बटन में आपको दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसको भी जाकर के देखिएगा, वहाँ पर मैंने डिटेल में आपको सारे फायदे और नुकसान प्री आईपीओ के बता रखे हैं, उसे भी जाकर के जरूर वॉच आउट कीजिएगा। तो ये हो गया मेरी तरफ से एनालिसिस। बिगिनर्स नहीं इन्वेस्ट करें, जो लोगों के पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी खासी कैपिटल है, वो लोग यहाँ पर प्री आईपीओ में, और जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं, जिनका अच्छा खासा पोर्टफोलियो है शेयर्स के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, वो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन के लिए प्री आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जरूर सोच सकते हैं। और मैंने इसके लिए आपको पहले ब्रोकर भी बता रखे हैं वीडियो के अंदर, उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। तो ब्रोकर्स भी मैंने बताया कि कौन से 5 ब्रोकर्स हैं जिनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट इसमें करना स्टार्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को इसी तरीके के लगातार वीडियोस को देखने के लिए। मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट ऑफ स्टॉक्स और
एंजल वन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर के डीमैट अकाउंट बनाएं और लिस्टेड शेयर्स में पहले इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।